Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory, glory, glory to Jesus Christ alone. Hallelujah. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में भाई और बहनों, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम आज के इस प्रेयर सेशन को शुरू करें। इससे पहले हम यीशु मसीह को पुकारें, उनके नाम से उन्हें इनवाइट करें, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई मांगे और आइए दुआ में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आपको इनवाइट करते हैं। जीसस क्राइस्ट, हम आपको वेलकम करते हैं इस वक्त हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह आप आइए, इस पूरे प्रेयर सेशन को जिंदा खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। और एक एक भाई बहन जो आज जुड़ेंगे इस सेशन में, जीसस क्राइस्ट जितने भी जुड़ेंगे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, जितने आप चाहें उतने आपके बच्चे इस सेशन से ज़रूर जुड़ने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के पावर से, कंट्रोल से एक एक ऐसे शख्स को जिसकी आपको मर्ज़ी है कि वो इस प्रेयर सेशन से जुड़े, वो सब जुड़ जाए। यीशु मसीह वो सब जुड़े भी, वो सब वचन को योग्य रीति से ग्रहण करे और इन सबों के जीवन में यीशु मसीह आपके सामर्थी काम आज 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 के इस शाम को होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड से हम इस पूरे फेसबुक लाइव सेशन को छुपा लेते हैं, कवर कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड से हम एक एक भाई बहन को और उनके फैमिलीज़ को, इनको, उनके घरों को, खुद को भी और मेरी अपनी भी फैमिली को मैं जीसस क्राइस्ट के ब्लड से छुपा लेती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह इस वक्त को हम आपके हाथों में दे देते हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई मांगते हैं पूरे सेशन में। वचन यीशु मसीह आपका हो, शब्द यीशु मसीह आपके हो, ज़बान पर भी यीशु मसीह मेरे टोटल कब्ज़ा यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का हो। बस आप ही आप हो जीसस क्राइस्ट। इस पूरे सेशन में अपने बच्चों से आज बात करिए, हम सब से आज बात करिए। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मन्ना हमें दीजिए। अपने वचन रूपी मन्ना को हमारे जीवन में भेजकर आपके वचन के द्वारा यीशु मसीह सामर्थ्य काम होने पाए, बंधन टूटे, बीमारियां चंगी हो, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो, सालों से जो दुर्दशा होती है लोगों की, वो आज यीशु मसीह आज 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 उन्हें एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा रिलीफ मिले। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके कंट्रोल में सौंप देते हैं। ओ जीसस क्राइस्ट के नाम से जितनी भी चीज़ें, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स जो मन को भटकाने आती है और लोगों को इस सेशन के दौरान खींचने के लिए आती है, खींच के वचन से दूर करने के लिए आती है, सेशन में रुकावट डालने के लिए जितनी भी चीज़ें आती हैं, उन्हें हम जीसस क्राइस्ट के नाम से रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं और सबके जीवनों से, इस लाइव सेशन से भी, हमारे सराउंडिंग से भी चले जाने का आदेश देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। जीवित यहोवा परमेश्वर खुदा बाप, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका भाई और बहनों मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 के आज के लूक 4:18 फेलोशिप के आज के
लाइव प्रेयर सेशन में। और आइए हम जल्दी से वचन में चले। अगर आपको लगता है कि कोई आपके संबंध में हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड्स हो जिनको इस सेशन को देखने की ज़रूरत है और जिनको जीसस के स्पर्श की ज़रूरत है, तो ज़रूर से इस लिंक को, अभी लाइव लिंक को शेयर करके आप खुद वापस आएँ और इसकी बरकत आपको ज़रूर मिलेगी। वचन में आप जो वचन बांटने का काम करेंगे, गॉड विल रिवॉर्ड यू। यीशु मसीह आपको ऑनर करेंगे इस चीज़ के लिए। आइए हम तुरंत वचन में चलते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आज वचन मतलब आयतें थोड़ी ज़्यादा हो और इट इज़ अ डीप टॉपिक। वो तो मतलब ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी बातें हैं वचन की कि एक सेशन में कंप्लीट करना मुश्किल होता है। लेकिन यीशु मसीह से मैं सामर्थ मांगती हूँ कि मैं जस्टिस कर पाऊँ और अगुवाई के मुताबिक पवित्र आत्मा के आपसे मैं इस पूरी चीज़ को कन्वे कर पाऊँ। सो हम जैसा कि मैंने कहा, नोट करते जाइएगा। आयतें हो सकता है कुछ ज़्यादा हो आज। हम लूका में चलेंगे। सबसे पहले मैं एक आपके लिए लूका से एक आयत पढ़ना चाहूँगी। लूका का 1 उसकी 37 आयत को हम पढ़ेंगे इस वक्त। लूक चैप्टर 1 वर्स 37 को पढ़ने के पहले मैं आपसे बता दूं कि ये किस संदर्भ में लिखा गया है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इस रीति से स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि वो गर्भवती होगी और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ में परमेश्वर के सामर्थ से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ये एक मिरेकल होगा। शी विल कंसीव बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। और स्वर्गदूत ने मरियम से ये भी कहा, ये लूका के 1 के 36 में है कि और देख, तेरी कज़िन, तेरी कुटुंबिनी एलिज़ाबेथ भी बुढ़ापे में गर्भवती हुई है, जो कि एक बड़ा मिरेकल था। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यहाँ बताया गया है। और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि जो एलिज़ाबेथ है, एलिशबा है, वो बांझ कहलाती थी, लेकिन उसका 6वां महीना चल रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इस पर फिर 37वीं आयत मैं पढ़ूंगी, लूक चैप्टर 1 वर्स 37। देखिए, हिंदी बाइबल के किसी वर्जन्स में कुछ लिखा है जो कि बहुत करेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके बाइबल में ऐसा लिखा हो, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमेन। लेकिन एक्चुअली जो KJV में और इंग्लिश ट्रांसलेशंस में लिखा है वो ये है, लूक चैप्टर 1 वर्स 37। बहुत सामर्थी आयत है, ध्यान दीजिएगा। फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ स्वर्गदूत के ज़रिए बताई जा रही थी मरियम को, और जो कि होने वाला था, और एलिशबा के साथ जो ऑलरेडी एक मिरेकल हो चुका, जो बांझ कहलाती थी, वो अब 6ठे महीने से गर्भवती थी। सो लिखा है, फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। बड़ी अच्छी तरीके से हिंदी बाइबल के एक वर्जन में ऐसा लिखा है, जो कि सही है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं चाहूँगी कि इस वक्त आप जहाँ भी है, इस वर्स को नोट कर लीजिए प्लीज़। लूका का 1 उसकी 37, और इसका अंगीकार करते हैं, इसका अंगीकार करते हैं, और फिर आज के वचन में मैं आगे चलूँगी। अंगीकार करते हैं इस वचन का अपने जीवन के ऊपर। अपने जीवन में जो असंभव आपको लग रहे हैं काम, उसे अपने ध्यान में रखते हुए बोलिए मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर, और यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लेंगे, क्योंकि करेक्ट एड्रेस पे, करेक्ट पता पे
चिट्ठी जाना ज़रूरी होता है। एड्रेस इज़ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर से बोलिए मेरे साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। बोलते रहिए दिन रात। ये आपके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेटिक वर्ड जो आपको आज खुदा बाप दे रहे हैं, यीशु मसीह दे रहे हैं। इसे बिलीफ के साथ बोलते रहिए, पूरी कन्विक्शन के साथ, विश्वास करते हुए, मन में उन असंभव स्थितियों को याद करते हुए। For nothing is impossible for God, nothing is impossible for Jesus Christ. अब वचन में आगे चलते हैं, जो मेन आज का हमारे जो मेन मुख्य चीज़ जो जीसस हमें समझाना चाहते हैं। अब देखिए, जो डेटी है जीसस क्राइस्ट की, जो यीशु मसीह का जो एक डिवाइन नेचर है, ही इज़ गॉड। देखिए, इसमें कहने में कितना सामर्थ्य लगता है, जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड। तो जीसस क्राइस्ट की जो डेटी है, जो उनका दैवीय स्वभाव है, डिवाइन नेचर है, उसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। इब्रानियों के पुस्तक में पहली पाठ में 4th, 5th, 6th आयत, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्सेस 4, 5 and 6 मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। अब यीशु मसीह के बारे में यहाँ बताया गया है, उसका पद स्वर्गदूतों से ऊंचा ठहरा, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। बिकॉज स्वर्गदूतों को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह है। जाहिर सी बात है कि जो पदवी है प्रभु यीशु मसीह की, वो स्वर्गदूतों से, एंजल्स से ऊंचा ठहराया गया है। 5वीं आयत, क्या परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से क्या कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है? बिल्कुल भी नहीं। खुदावंद हमारे खुदा बाप ने किसी भी स्वर्गदूत से ये बात नहीं कही, लेकिन जीसस क्राइस्ट से कही कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। इस वर्स को याद रखिएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वी शुड हैव अ फिटिंग रिप्लाई, लेकिन ह्यूमिलिटी के साथ। अगर कोई आपके सामने ये शंका, डाउट अपना पेश करे कि वो बिलीव नहीं करते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है यहाँ, यहोवा परमेश्वर ने जीसस से कहा तू मेरा पुत्र है, किसी स्वर्गदूत से नहीं कहा कभी भी। और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। बिकॉज ये चीज़ें कभी किसी स्वर्गदूत से नहीं कहा, तो जीसस क्राइस्ट का जो ओहदा है, जो उनकी पदवी है, ही इज़ गॉड एंड ही इज़ अबव एवरी एंजल। 6ठी आयत, फिर वह अपने पहलौटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, परमेश्वर के समस्त स्वर्गदूत इसकी आराधना करें। एंजल्स जीसस क्राइस्ट को वर्शिप करते हैं। एंजेलिक बीइंग्स जो हैं, एंजेलिक होस्ट जो हैं, वो यीशु मसीह की आराधना करते हैं। डे एंड नाइट जीसस क्राइस्ट को वर्शिप करते हैं। हालेलुया। सो दिस इज द डेटी, डिवाइन नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब मैं आपको वापस से याद दिलाती हूँ लूका का 1 उसकी 37 आयत। क्या लिखा था उसमें? रिपीट करिए, अपने मुंह से बोलिए प्लीज़। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। वो कुछ भी कर सकते थे। उनको इस पृथ्वी पर आना था हमारे उद्धार के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए। अब यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आए, मनुष्य बनकर आए
मैं मेन पॉइंट पर आ रही हूँ, प्लीज़ फोकस मत अपना हटाइए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किस रूप से आए? ही वॉज ट्रूली गॉड एंड ट्रूली मैन, एंड मनुष्य बनकर आए। और किस तरह से आए? हमने अभी पढ़ा कि यीशु मसीह की जो पदवी है वो एंजल से बढ़कर है, बट हमारे लिए, हमारे नजात के लिए, एक काम को पूरा करने के लिए लिखा गया है इब्रानियों के 2:7 में, Hebrews chapter 2 verse 7। तूने उसे, यहाँ फिर से बात की जा रही है यीशु मसीह की, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। आई एम सॉरी, यहाँ बात की जा रही है हमारी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मैं क्षमा चाहती हूँ। हम अपना पहले अब नेचर समझें। इब्रानियों के 2:7 पर ही है, यहाँ बात की जा रही है कि यहोवा परमेश्वर ने, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को कैसा बनाया। हमें पूरी अथॉरिटी दी गई है। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो जो कुछ भी सृष्टि जो यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने बनाया, उसके ऊपर कंट्रोल मैन को दे दिया। बट फिर भी लिखा गया है कि तूने उसे, यानी कि खुदा ने हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। हम स्वर्गदूतों से, एंजल से इस वक्त कम किए गए हैं। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। परमेश्वर के हाथों के काम, यानी कि उनकी सृष्टि जो रचाई गई है, उस पर अधिकार हमारा है। प्लान जो है पूरा, वो हमारे लिए है, वो आपके लिए है, वो मानव जाति के लिए है। जो कुछ भी बनाया गया, द होल क्रिएशन इज एक्चुअली मैन को माइंड में रखते हुए। इट वॉज ऑल मेंट टू बी फॉर मैनकाइंड। ये मानव जाति के लिए था, आदम और हवा के लिए था, और हमारे लिए है। बट क्या लिखा है कि हमें स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए, तो वो भी स्वर्गदूतों से कहीं ज्यादा बढ़कर होने के बावजूद मनुष्य रूप में आने की वजह से उन्हें स्वर्गदूतों से नीचे बनना पड़ा। इब्रानियों के 2:9 में हम पढ़ेंगे, Hebrews chapter 2 verse 9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, ये उस वक्त की बात हो रही है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए। जाहिर सी बात है, मनुष्य रूप में आए तो मनुष्यों की तरह ही बनना था। स्वर्गदूतों से मनुष्य कम थे, तो जीसस क्राइस्ट जो कि गॉड है उस वक्त भी थे, बट ही हैड टू स्टेप डाउन, और उन्हें स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उस वक्त भी असंभव नहीं था। खुदा बाप चाहते, यीशु मसीह चाहते, तो वो मनुष्य बनकर आने के बजाय अपने गॉडली अथॉरिटी में आते। वो जो है वो खुदा है, वो खुदा थे, वो खुदा रहेंगे, वो खुदा बन के आते। वो उस अथॉरिटी में आ सकते थे और चुटकियों में शैतान को मात देकर, उसे हराकर मानव जाति को, मनुष्यों को नजात देने का जो वो काम था उसे पूरा करते। और वो चाहते तो कर सकते थे, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। क्यों ना करते? वो चाहते तो वो एंजल के रूप में आते, और शायद उनकी पीड़ा कुछ कम होती,
क्योंकि एंजल्स को यहाँ बताया गया है कि मनुष्य से ऊपर है लेकिन जीसस से नीचे है। लेकिन जीसस क्राइस्ट chose to come in the form of a man, bringing down his position even below the angels. उन्होंने खुद को डिमोट करने का फैसला लिया उस कुछ टाइम के लिए। अगर हम इसको एक बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करें तो ऐसा हुआ जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही बड़े प्रजा का जो एक राजा है, एक किंग ने अपनी राज गद्दी, अपनी शान को, अपने लग्जरीज को छोड़कर ही स्टेप्ड डाउन। एंड एक्चुअली ये भी बहुत जस्टिस नहीं करता है, बिकॉज राजा भी इंसान है। ये हम गॉड के, हम जीसस क्राइस्ट खुदा की बात कर रहे हैं। सो उन्होंने खुद को एंजल से भी नीचे कर दिया, क्योंकि उनको मनुष्य बनकर ही वो ताड़ना झेलनी थी। तभी बाइबल बताती है कि ऐसा कोई दर्द नहीं है, ऐसी कोई संकट नहीं, ऐसी कोई टेम्पटेशन नहीं है जो जीसस ने ना झेली हो। वो इत्तेफाक रखते हैं हर एक बीमारी से, हर एक टेम्पटेशन से, हर एक संकट से, बिकॉज ही लिव्ड दैट लाइफ एज अ मैन। वो ओपन थे सारे टेम्पटेशंस, सारे टेस्ट्स के लिए। एक मुश्किल वक्त भी आया, ही वॉज स्वेटिंग ब्लड। लिखा गया है, जब आप इसका वर्णन पढ़ेंगे गत्सेमनी के बाग में, उनकी हालत क्या हो गई थी। घबरा गए थे, उन्हें लगा जैसे बस उन पर मौत आ गई है। उन्होंने घबरा कर कहा कि पिता ये प्याला ले ले। he had gone through everything। आप में से एक ने जो भी झेला है, या आप शायद इस वक्त झेल रहे हैं, यीशु मसीह ने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है। क्रूस पर तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली। ये तभी हो पाता क्योंकि वो मनुष्य बनकर आए। अगर एंजल या गॉड ही बनकर आते तो कैसे ये हो पाता। सो ही हैड टू स्टेप डाउन, गॉड बिकेम मैन। नीचे आ गए थे कुछ टाइम के लिए। उनका पोजीशन कहीं ना कहीं, बिकॉज ही वॉज स्टिल गॉड, बट कहीं ना कहीं वो नीचे स्तर पे लेकर उनको आना पड़ा, उनको खुद को लाना पड़ा, ये ख़त्म करने के लिए, ये अकम्प्लिश्ड काम करने के लिए। जबकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ऐसा किया। सो अब हमारे पास जीसस क्राइस्ट ने जो किया, ये हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अन्याय सही उन्होंने, he did not deserve it। उनके साथ अन्याय किया गया, वो गुनहगार नहीं थे, उनके साथ गुनहगारों जैसा सलूक किया गया। वो सज़ा के हकदार नहीं थे, उन पर ऐसी सज़ा और ऐसे कोड़े बरसाएं, ऐसी ताड़ना झेलनी पड़ी। भाई और बहनों, उनको अन्याय एक छोटा वर्ड है। यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में इंसाफ नहीं किया जा रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ ये न्याय नहीं हो रही है, चीज़ें जो हो रही हैं आपके लाइफ में आपके साथ ये सही, यू फील यू डोंट डिज़र्व इट। आपको लग रहा है मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत कुछ बेटर डिज़र्व करती हूँ, बहुत बिल्कुल आप सही सोचते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह थोड़ा सा आपका फोकस इन बातों पर लाना चाह रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ के इस सीज़न को समझ जाएं, ताकि आप समझ जाएं, आप आइडेंटिफाई करें कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है जो हो रहा है। अगर आप वचन पर सही चल रहे हैं तो देखिए, बहुत से लोग अपने आप को एक अन्याय टाइप की सिचुएशन में डाल देते हैं,
खुद की गलतियों से, वचन के मुताबिक ना चल के और उल्टी पुल्टी हरकतें करके, और फिर उनको लगता है कि खुदा ने उनके साथ ये कर दिया और उनके साथ नहीं। मैं उस अन्याय की बात नहीं कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का नतीजा है। खुदा बचाए ऐसी गलतियों से हम सबको। मैं आपसे बोल रही हूँ, यीशु मसीह इनफैक्ट हम सबसे बोल रहे हैं कि आज अगर इनके बच्चों को, जीसस के बच्चों को लग रहा है कि अन्याय हुआ है आपके साथ, सालों पहले कुछ अन्याय शायद हुआ हो, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हो जिसका खामियाजा आप आज तक भुगत रहे हैं, और आपको आज तक लगता है कि वो मेरे साथ गलत हुआ, वो ना होता तो आज मेरी दशा बहुत बेटर होती। आपको लगता है कि मैं तो खुदा की अच्छी बच्ची थी, मैं तो परमेश्वर का अच्छा एक पुत्र था, मैं जीसस को मानने वाला एक अच्छा विश्वासी था, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। सो आज आपसे यीशु मसीह आपको समझाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या एक प्रक्रिया होती है, इस एक विश्वासी के जीवन में ये कैसा सीजन आता है। सो न्याय नहीं हुआ यीशु मसीह के साथ भाई और बहनों, लेकिन हम जानते हैं कि जब उन्होंने अपना वो काम पूरा किया, कहीं ना कहीं वी कैन से कि जब उनका वो सीज़न ख़त्म हुआ, मैं बस एक बहुत सरल तरीके से खुद भी समझने की कोशिश करती हूँ, जब वो सीज़न जीसस क्राइस्ट का ख़त्म हुआ, जब वो पीरियड ख़त्म हुआ, जब वो काम पूरा हुआ, और तब उनके साथ भाई और बहनों न्याय से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर, रेस्टोरेशन से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर, पुनर्स्थापित जो इंसान को किया जाता है, जो जीसस करते हैं, वो उनके साथ भी वो हुआ, पुनर्स्थापित किए गए, और उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर वो रेजरेक्ट हुए, वो वापस अपने पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, और पिता परमेश्वर ने कहा आई हैव मेड योर एनिमीज योर फुटस्टूल, उनके पैरों के नीचे उनके दुश्मनों को रौंदने के लिए रख दिया है खुदा बाप ने। वो खुदा के पूरे एक जो जलाल में उनका जो उनका डिवाइन नेचर है, वो उसमें फुल्ली गॉड वाले उस डिवाइन नेचर में फिर से चले गए। रेस्टोरेशन इज नॉट अ वर्ड फॉर दिस, बट उनको सारी चीज़ें, वो सारा महिमा, सारा जलाल वापस मिलते हुए उन्होंने एक और चीज़ अकम्प्लिश कर ली। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू। रेस्टोरेशन एंड मोर, जो कुछ भी उन्होंने खोया, जो कुछ भी उनको त्यागना पड़ा, अपनी मर्जी से उन्होंने छोड़ा हमारे लिए, जो कुछ भी उनको त्यागना पड़ा, जो कुछ भी वो जो एक पदवी थी उनको नीचे आनी पड़ी उससे, वो सब कुछ उनको वापस तो दे दिया गया, बट उसके साथ साथ एक काम उन्होंने अकम्प्लिश किया। मनुष्यों का जो एक सैल्वेशन, उद्धार का काम होना था, वो पूरा हुआ। सो रेस्टोरेशन एंड मोर, ये है आज का वचन हम सबों के लिए। पुनर्स्थापित किए जाने से कहीं ज़्यादा बढ़कर, जो कुछ भी जीसस क्राइस्ट को छोड़कर यहाँ आना पड़ा, मनुष्य के रूप में जिल्लत सहनी पड़ी, इंसल्ट सहना पड़ा, अपने पोजीशन से नीचे आना पड़ा। ही डिड नॉट डिजर्व दैट। अन्याय कहीं ना कहीं हुआ उनके साथ, बट जब वो रेजरेक्ट हुए, जब वो उनका पुनरुत्थान हुआ, जब वो मर के जी उठे और फिर अपने पूरे फुल ग्लोरी में आज है वो, सो इट वॉज, सब कुछ उनको वापस दिया गया, बट एक बहुत बड़ा काम भी पूरा हुआ। एंड कितनी बड़ी चीज हुई, रेस्टोरेशन एंड मोर, पुनर्स्थापित होना और उससे ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा। ये आज आपसे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं।
क्योंकि जीसस क्राइस्ट वो हैं जिनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं, हम उनके स्टेप्स पर चलते हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा हुआ, अन्याय हुआ, आप डिज़र्व नहीं करते हैं आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं। यू डोंट डिज़र्व इट बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप उस इंसल्ट को डिज़र्व नहीं करते हैं, आप उस ह्यूमिलिएशन को, उस सताव को आप डिज़र्व नहीं करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यीशु मसीह ने एक एक चीज़ देखी है और आज आपसे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तुम डिज़र्व नहीं करती हो, तुमने डिज़र्व नहीं किया है ये, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ वो रेस्टोरेशन एंड मोर है। थैंक यू जीसस। वो आपको पुनर्स्थापित करने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको पुनः रूप से फिर से स्थापित करने वाले हैं, और उससे भी कहीं बढ़कर। आपने जो सहा है भाई और बहनों, ये खाली नहीं जाएगा। जिस तरह से जो यीशु मसीह ने चीज़ें सही, एक मकसद था, एक गोल था, एक बड़ा काम अकम्प्लिश हुआ। वो अपनी महिमा में वापस तो गए, लेकिन बहुत बड़ा काम करके गए। इतना बड़ा काम कि वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए इसे। पहला पतरस, और आज आपसे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं। इसमें आप सोच रहे होंगे कि मेरा क्या, ये तो ठीक है, ये सब जीसस क्राइस्ट की बातें हो गई, बट इसमें आज आपसे जीसस ये कहते हैं। अब आपसे कनेक्टेड बात आ रही है। पहला पतरस, 1 पीटर चैप्टर 2 दूसरा पार्ट, 19 से लेकर 24 पद संख्या मैं बहुत जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगी। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 24। आप लिख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा भाई और बहनों, आयतें ज़्यादा है, स्टडी ज़रूर करिएगा। स्टडी जब हम करेंगे तो एक क्लियर पिक्चर मिलेगा हमें और भी ज़्यादा। सो पहला पतरस चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 24 लिखा है। मैं 19वीं पद से पढ़ रही हूँ। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। बड़ी अजीब बात है। परमेश्वर का विचार करके कोई, यानी कि अपने कॉन्शियंस में परमेश्वर जीसस क्राइस्ट की बातों को रखते हुए, मतलब यीशु में सही चलते चलते, वचन फॉलो करते करते, धार्मिकता का जो एक जीवन है जिसके लिए हमें बुलाया गया है, धर्मी जन बनकर, इस तरह से अगर कोई अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, एग्जैक्टली जो आपको लग रहा है, सारी चीज़ें सही करके प्रभु में सही चलते हुए, जीसस की बातों को मानते हुए, फिर भी अन्याय से दुख उठाते हुए आपको क्लेश सहना पड़ रहा है, या ऐसी कोई चीज़ आपके लाइफ में हुई है जिसकी छींटे अभी भी आपके जीवन पर है, तो बाइबल बताती है, जीसस आपसे बताते हैं कि ये सुहावना है, ये एक अच्छी चीज़ हुई है। मैं फिर से कह दूं, क्लेश और अन्याय अगर ऐसे लोगों ने सहा है जिन्होंने गलती करके इन चीज़ों को अपने ऊपर ओढ़ लिया, तो ये बातें उनके लिए नहीं है। हालांकि उनको भी जीसस क्राइस्ट बहुत खूबसूरती से रिस्टोर करते हैं और करेंगे आज भी। बट स्पेशली अगर आपने सब कुछ सही करके इतना कुछ झेला, अन्याय हुआ, तो ये सुहावना है, ये बातें सुहावनी है। 20वीं आयत, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है। अगर अपराधी करके आपके ऊपर संकट आया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो जो किया करनी का फल जिसे कहते हैं दुनियावी लैंग्वेज में। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, अगर भला काम करके
दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, पेशेंस रखते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। ओ हालेलुया। आज आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर भला काम करके, अगर धार्मिकता के जीवन को बिताते हुए मेरे बच्चे, अगर तुम एक साफ सुथरी जिंदगी, गुनाह से दूर होकर एक अच्छी लाइफ बिताते हुए दुख उठाते हो और उस दुख में धीरज भी रखते हो, पेशेंस रख रहे हो आज तक, तो यह परमेश्वर को भाता है। इसलिए जीसस की नज़र आप पे है। आपने यीशु मसीह के दिल को खुश कर दिया है। वो इसे एक सुहावनी चीज़ कहते हैं। 21वीं आयत, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। एक मापदंड जीसस ने हमें एक लेवल सेट कर गए हैं कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। क्योंकि आज जो आप झेल रहे हैं, ये जो सीज़न आपका चल रहा है, यीशु मसीह ने भी आपके लिए दुख उठाकर एक आपको आदर्श दे गए, एक आपको सेट वैल्यूज़ का एक सेट दे गए कि बेटा इसे फॉलो करो, और आपको पद चिन्ह दे गए, आपको वो फुटप्रिंट्स दे गए हैं। आपको फुटप्रिंट्स, मुझे फुटप्रिंट्स दे गए हैं जीसस ने। हमको बस उसको फॉलो करने की ज़रूरत है भाई और बहनों। एक गोल सेट कर दिया, एक लेवल सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है जीसस ने, एक मापदंड सेट कर दिया है जीसस ने। और ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेवजह नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, ये फिजूल में नहीं हो रही है चीज़ें। दिस इज़ अ सीज़न एंड समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। देयर इज़ रेस्टोरेशन एंड मोर, मच मोर। हालेलुया। 22वीं आयत, न तो उसने पाप किया, यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, न तो जीसस क्राइस्ट ने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। जिस तरह से आप कहते हैं कि मैंने पाप भी नहीं किया, मैंने तो मुंह तक नहीं खोला, मैंने अपने मुंह से गंदा वर्ड तक नहीं निकाला, यीशु मसीह के तरह हैं आप, उनके बच्चे हैं आप। 23वीं आयत, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। ओह सबारा शतलारा बारा अंदालारा, गाली सुनकर भी पलटकर गाली नहीं दी हमारे यीशु मसीह ने। आप हो सकता है दिन रात अपने लिए अपशब्द सुन रहे हैं भाई और बहनों, आप आज तक चुप बैठे हैं, आपके मुंह से वचन निकलता है, पलटकर मुंह से गाली मत दीजिए। आप आज तक सही चल रहे हैं, जस्ट उसी नक्शे कदम पर, जीसस क्राइस्ट के उन्हीं फुटस्टेप्स पर चलते रहिए। देख रहे हैं जीसस ने क्या किया, दुख उठाकर भी किसी को भी धमकी नहीं देता था। पलट के उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं देख लूंगा तुम्हें, मैं खुदा हूं। क्या उनकी पदवी थी, क्या उनको जिस तरह से जिल्लत सहना पड़ा, उनके मन में ये बात तक नहीं आई होगी कि मैं देख लूंगा, तुम्हें पता नहीं मेरा पिता कौन है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। यीशु मसीह ने उन्हें पलटकर धमकी नहीं दी, उल्टा 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 क्रूस पर अपनी मिनिस्ट्री को, जिस चीज़ के लिए बुलाए गए, जिस चीज़ का उनको इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, वो क्रॉस पर भी मरते मरते भी उस चीज़ को पूरा किया। उस पापी को, दोनों तरफ जो थे उनके जो सिनर्स थे, जो जिनको सज़ा दी जा रही थी, उनमें से एक को उन्होंने कहा कि आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में रहोगे। वहाँ भी उन्होंने सोल सेविंग का काम किया।
इवन इन दैट पेन, आपको जिस चीज़ के लिए यीशु मसीह ने बुलाया गया है, देयर इज़ अ कॉलिंग ऑन ईच वन ऑफ यू। करते रहिए, इस सीज़न में भी करते रहिए, क्योंकि इस सीज़न के तुरंत बाद जैसे यीशु मसीह अपने महिमा में वापस गए और उससे कई ज़्यादा बढ़कर, आप और मैं भी, हम देखेंगे रेस्टोरेशन एंड मच मोर। पुनर्स्थापित किए जाएंगे हम, और उससे कहीं ज़्यादा। 24वीं आयत आप खुद पढ़ लीजिएगा। सो आज, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थैंक यू जीसस, 23वीं आयत में क्या लिखा है? उन्होंने न, जीसस क्राइस्ट ने न गाली बकी, न गाली निकाली मुंह से, ना ही उन्होंने धमकी दी। कोई धमकी नहीं दी। क्या किया उन्होंने? क्या किया जीसस ने? क्या करना है मुझे और आपको? क्या करना है हमें? एक ही चीज़, जस्ट वन लाइन कि क्या करना है हमें। 23वीं आयत मैं फिर से बता दूं, हम पढ़ रहे थे पहला पत्रस, उसके दूसरे चैप्टर को, 23वीं आयत 23rd वर्स लिखा है, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सच्चे न्यायी के हाथ में, यानी कि पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया अपने आप को। यीशु मसीह ने सौंप दिया। आपको और मुझे भी यीशु मसीह को फॉलो करना है। आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, अब आप समझ गए हैं, आप रिलेट कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने भी यही सब चीज़ें झेली। आपको फुटप्रिंट्स पे, फुटस्टेप्स पे उनके चलने हैं। उन्होंने लेकिन क्या किया इस बीच? जो आपके लिए आपकी दुआओं का जो उत्तर है, वो जवाब मिलने से पहले भाई और बहनों, आपको और मुझे ये करने की ज़रूरत है, अपने आप को सच्चे न्यायी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमें सौंप देने की ज़रूरत है, जैसे कि यीशु मसीह ने किया। जब हम सारी चीज़ें फॉलो करेंगे यीशु मसीह से कनेक्टेड, जब हम उस पैटर्न में चलेंगे जो यीशु मसीह ने हमें सेट करके दे दिया, तो जीत भी हमारी हेवनली होगी, ग्लोरियस होगी, जलाली विक्ट्री होगी, जिस तरह की विक्ट्री हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिली। हालेलुया। बस एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि आप अपने रेस्टोरेशन और मच मोर में एंटर कर जाएं, अपने आप को हमारे खुदा यीशु मसीह की तरह न्यायी परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंपते जाइए। सौंप दीजिए खुद को, अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने सर्कमस्टांसेस को यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में। भाई और बहनों, आज आपको यही करने की ज़रूरत है। आपको पहले जीसस क्राइस्ट रेस्ट देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक सुकून आएगा, एक आराम आएगा। आपको पहले जीसस क्राइस्ट ये आराम देंगे, ये रेस्ट देंगे, और जब आप ये रेस्ट पाकर यीशु मसीह में अपने आप को, खुद को पूरी तरह से सौंप कर इत्मीनान कर लेंगे, तब आएगा आपका रेस्टोरेशन। ये रेस्ट देंगे जीसस आपको, एंड इसके बाद रेस्टोरेशन आएगा। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने जिन चीज़ों को खोया है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप उन सारी चीज़ों को तो वापस पाएंगे, बट उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर रेस्टोरेशन तो सिर्फ इट्स ओनली पार्ट ऑफ द होल प्लान। ये बस उस प्लान का एक आपके लिए है जीसस क्राइस्ट की ओर से, वो एक पार्ट है रेस्टोरेशन आपका। आपको पुनर्रूप से स्थापित करना सिर्फ एक पार्ट है, उसके साथ और भी बहुत चीज़ें आएंगी, उसके साथ ग्रोथ आएगी, उसके साथ प्रमोशन आएगा, उसके साथ एक बढ़ोतरी आएगी।
उसके साथ आपकी जो एक स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आत्मिक जीवन है, उसमें आप उन्नति कर जाएंगे। विश्वास यीशु मसीह में और अटल हो जाएगा। आप लोगों को अपने टेस्टिमनी को लेकर जाएंगे और ये आपकी मिनिस्ट्री होगी। सिर्फ आप अपने रेस्टोरेशन को मत एक्सपेक्ट करिए और ना ही अपने रेस्टोरेशन को ही सिर्फ मांगिए। सिर्फ रेस्टोरेशन को मत मांगिए, बड़ा मांगिए। कहिए, आइए हम यीशु मसीह से इस वचन के मुताबिक जो उन्होंने हमें बताया है, आज हम दुआ करें। और आज का टॉपिक ही यही था जीसस क्राइस्ट की ओर से, रेस्टोरेशन एंड मोर, मच मोर। आइए हम ग्रेस मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि आज उन्होंने हमें इन वचनों से तृप्त किया, इक्विप किया, हमें ज्ञात किया, अवगत कराया कुछ चीज़ों से कि हम समझ जाएं, हम आइडेंटिफाई कर जाएं कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है। आप में से बहुतों को ये सवाल माइंड में आता होगा कि हो क्या रहा है, और कहीं ना कहीं आप एक डिसबिलीफ में हैं। आप विश्वास मतलब आप समझ नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो यीशु में कितनी सही चलती आ रही हूं, जो जीसस को अपना जीवन दे चुका हूं मैं, ये मेरे साथ हो रहा है। आज आइए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को कि उन्होंने हमें ये बातें समझाई कि ये क्या है, ये क्यों है और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, और जो इसका फल आएगा, जो इसका सीज़न आएगा, जो इसका फ्रूट आएगा इस सीज़न के बाद, ये कितना मीठा और कितना ही बड़ा होने वाला है। खुदावन यीशु मसीह, हम अनुग्रह मांगते हैं, हम ग्रेस मांगते हैं अपने लिए, एक एक भाई बहन के लिए। जीसस ग्रेस दीजिए, अनुग्रह दीजिए कि हम खुद को आपके सामर्थी हाथों में सौंप दें। जिस तरह से आपने प्रभु जी न मुंह से कुछ अपशब्द निकाले, न किसी को पीछे पलट के कोई जवाब या धमकी दी, न ही आपने इन चीज़ों को अपनी ताकत से ख़त्म करने की कोशिश की। हमें ग्रेस दीजिए जीसस कि हम अपने हाथ पैर ना चलाएं और भिन्न भिन्न लोगों को कांटेक्ट करना छोड़ दे मदद के लिए, क्योंकि यीशु मसीह बस करने की ज़रूरत बस एक चीज़ की है कि हम अपने आप को, अपने हालातों को जीसस के हाथों में सौंप दें। हमें ग्रेस दीजिए जीसस, हमें अनुग्रह दीजिए। आज इस वक्त, इसी वक्त हम खुद को और अपने उन सारे हालातों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, भाई और बहनों, करिए ये चीज़ इस वक्त। अपने मुंह से उन एक एक हालातों का नाम लेकर बोलिए और जीसस के हाथों में सौंप दीजिए, खुद को भी और उन इम्पॉसिबल चीज़ों को, क्योंकि वचन आपको फिर से जीसस क्राइस्ट याद दिला रहे हैं। लूका का 1:37 में जो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप अपने प्रॉब्लम्स का नाम लीजिए, किस चीज़ की हीलिंग चाहिए, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। उस प्रॉब्लम का नाम लीजिए, जीसस के हाथों में सौंप दीजिए। जिस तरह से हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के हाथों में खुद को सौंप दिया। सौंप दीजिए आज अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड वाइफ का, अपने माता पिता का नाम लीजिए इस वक्त, अपने बच्चों का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए एंड कहिए, जीसस आई सरेंडर, मैं दे देता हूँ, मैं दे देती हूँ आपके हाथों में ये सारे मेरे परिवार के सदस्यों को, उन फाइनेंसेस को जीसस जिनमें अब बरकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन फाइनेंसेस को जीसस जिनमें बरकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीसस उन सूखे फाइनेंसेस को, मैं देख रही हूँ आप
लोगों के फाइनेंसेस में सूखा चल रहा है, ओ अकाल चल रहा है, उस चीज को जीसस के हाथ में दे दीजिए इस वक्त। उन सूखे फाइनेंसेस को जीसस क्राइस्ट हम आपके हाथों में दे देते हैं। उस बीमार फैमिली मेंबर को, परिवार का वो सदस्य जो बीमार है, उस बीमार माँ को, उस बीमार बहन को, उस बीमार बच्चे को, उस बीमार भाई को खुदावंद यीशु मसीह आपके रेबाशांदाले रेबे आपके सामर्थी हाथों में इस वक्त हम सौंप रहे हैं। और ट्रस्ट मी, आप यीशु मसीह के हाथों में जैसे जैसे सौंप रहे हैं भाई और बहनों, आपके उस सिचुएशन में जीसस क्राइस्ट वो इम्पॉसिबल काम कर रहे हैं। फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। आपके वूम्ब में रेबा शांदाले रबा रास्ता का ताला रबा यीशु मसीह का एक इम्पॉसिबल और ब्यूटीफुल मिरेकल हो रहा है आपके वूम्ब में। आपको बांझ कहा गया। ओ रेबांदा राशा ताला रेबो रेगांदाला रबा सकंदाला रबा, वी वेलकम यू ट्रू होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे मध्य में हैं। होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके जीवनों में काम कर रहा है इस वक्त। भाई और बहनों, इस वक्त इस टाइम को नज़रअंदाज मत करिए, लाइटली मत लीजिए। अपने बांझ वूम्ब को जीसस क्राइस्ट के हाथों में सौंप दीजिए इस वक्त। ओ जीसस इज टचिंग यू। रब्बा शतला रब्बा, व्हाट इज हर नेम? ओ हालेलुया। Jesus is touching barren wombs right now. Jesus is touching barren wombs right now. From Darjeeling. What is her name? No. Jesus is touching barren wombs right now. कोई बात नहीं, आप अपने होली स्पिरिट हमें याद दिलाएगी, उनके नाम को होली स्पिरिट याद दिलाएगा हमें। थैंक यू जीसस। अपने इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को प्रचला, सिस्टर प्रचला, थैंक यू जीसस, आई गिव यू ग्लोरी माय गॉड। सिस्टर प्रचला, यस, गॉड इज टचिंग योर वूम्ब। अपने वूम्ब को, अपने कोख को इस वक्त बहन प्रचला, आप और सब जिनको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं इस वक्त, लॉर्ड जीसस वी ब्रिंग बिफोर यू काजल, वी ब्रिंग बिफोर यू मिताली, वी ब्रिंग बिफोर यू लॉर्ड जीसस हर एक प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस जिसको हो रही हैं लेडीज़ को, और जो हमारी बहनें कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनके वूम्स को जीसस क्राइस्ट इस वचन के मुताबिक आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। बहन प्रचला, अगर आप देख रही हैं, अपने वूम्ब को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। मुकुट बिहारी जो भाई है, उनकी बीवी के वूम्ब को, उनके बीवी के कोख को हम यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंप रहे हैं। यीशु मसीह आपके वूम्ब्स को ब्लेस कर रहे हैं। जीवन आ रहा है जीसस क्राइस्ट का आपके मरे हुए कोख में। यीशु मसीह अपने जीवन को भेज रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम। भाई और बहनों, अपने इम्पॉसिबल हालातों को जीसस के हाथों में डालते जाइए। आपकी चीज़ों में जान आ रही है। जीसस के हाथों में हम इस वक्त सिस्टर एडविना एंड उनके बेटे केविन को रख देते हैं। इम्पॉसिबल है जीसस, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। उनके लिए ये इम्पॉसिबल कंडीशन है जीसस। ओ जीसस, देयर इज अकाल पड़ा हुआ इनके फाइनेंसेस में। जीसस, हम इस सिचुएशन को हम आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। सिस्टर एडविना एंड हर सन केविन, दोनों को प्रभु यीशु मसीह, वी गिव देम इनटू योर हैंड्स। जीसस क्राइस्ट, हम सौंप देते हैं उनके इस इम्पॉसिबल कंडीशन को। आप मुहैया कराइए। ओ थैंक यू जीसस। सिस्टर एडविना, जीसस इज टेलिंग यू नाउ that I am your
provider. I am Jehovah Jireh, your provider. Fear not. At the right time, I will do it. Hallelujah. My God and my Savior Jesus Christ, हम इन impossible situations को आपके हाथ में देते हैं. जीसस मेक अ वे. कुछ करिए, कुछ करिए इस बहन एडविना के लिए, इनके घर के लिए, इनके फाइनेंसेस के लिए. ओह कुछ करिए जीसस. एक सीजन चेंज होने पाए इनका. ये ड्राइनेस ख़त्म हो यीशु के नाम से. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. सिस्टर इवॉन स्टील, आई डिड नॉट नो आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है, बट आई वॉज बींग रिमाइंडेड ऑफ यू. थैंक यू जीसस. Healing power of Jesus Christ comes upon Sister Yvonne Steele. Legs, hernia problem, thyroid problem, fatty liver, arthritis, हम इन सारी चीज़ों को जीसस क्राइस्ट के हाथों में सौंप देते हैं. May this all die in the hands of Jesus Christ now. May all the problems, physical ailments, conditions, sickness, infirmity die in the hands of Jesus Christ. Receive the touch of Jesus Christ, Sister Yvonne. Receive the touch of Jesus Christ on your body, on your body, on your body. I see these problems. They are melting away by the fire of Jesus Christ. They are melting away by the touch of Jesus Christ. They are falling off of your body now in the name of Jesus Christ. We believe Jesus. We believe you, Jesus. We believe your work. We believe this healing is done in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Give you glory, honor, and praise. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Oraba Shandalare Bera Khatalaraba. Tinku Goyari, Aniket, बलजीत, ब्रदर जगदीश, ये सारी इम्पॉसिबल कंडीशंस को जीसस क्राइस्ट हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू जीसस. आपसे कोई भी चीज़ असंभव है ही नहीं आपके लिए. खुदावंद यीशु मसीह इनके इम्पॉसिबल कंडीशंस को, इम्पॉसिबल आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसी बीमारी अगर है, समथिंग जीसस क्राइस्ट हो, कुछ अगर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, आइए इस वक्त हम उन केसेस को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं. भाई और बहनों, आपके बेड पर हैं पैरालिसिस की वजह से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पैरालिसिस की वजह से. एंड यस, आई अगेन मेंशन जीसस बिफोर यू, केविन, एंड एवरी इम्पॉसिबल केस एज आई हैव मेंशनड, उन सारे लोगों के नाम. आपके फैमिली मेम्बर्स बेड पर है, बेड पर है. कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं आपके घर में, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं आपके घर में जो बेड पर है. उनके चंगाई के लिए यीशु मसीह से आप इस वक्त पुकार लगाइए. उनकी इम्पॉसिबल, हालेलुया, इनकी इम्पॉसिबल इस कंडीशंस को जीसस क्राइस्ट के हाथों में सौंप देते हैं. ओ यीशु मसीह, आपके हाथों में आते ही एक मिरेकल होता है इन सब के जीवनों में यीशु के नाम से. रिसीव हीलिंग अनॉइंटिंग. हीलिंग अनॉइंटिंग जीसस क्राइस्ट के दिल से निकलकर आपके घरों तक पहुंच रही है. हीलिंग अनॉइंटिंग, यीशु मसीह का सामर्थ उनके अंदर से निकलकर आपके घरों में इस वक्त एक रोशनी की तरह आ रही है. अपने जीवनों में हाथ उठाकर अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इस हीलिंग अनॉइंटिंग की जो रेज, जो किरणें आ रही हैं, भाई और बहनों, रिसीव करिए यीशु के नाम से. आई रिसीव इट. I receive the healing anointing of Jesus Christ for me and my family members in the name of Jesus Christ. Broken marriages को यीशु मसीह रिजॉल्व कर रहे हैं. ब्रोकन मैरिजेस को यीशु मसीह रिजॉल्व कर रहे हैं.
broken marriages, hallelujah, रुखाबाथारा हंदालाराबा, जीसस क्राइस्ट, हम आपके सामने रोहिता के लिए, लॉर्ड जीसस, सिस्टर रोहिता के लिए पुकार लगाते हैं। जीसस, इम्पॉसिबल लगता है ये केस, बट यीशु मसीह आपके हाथ में रोहिता को सौंप देते हैं। अपने हाथों से रोहिता को लेकर आइए, इसके हस्बैंड से इस लड़की को रिकनेक्ट कराइए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, जीसस क्राइस्ट के ब्लड से। इस वक्त भाई और बहनों, मैं आप सभी के मैरिजेस को सील कर देती हूँ। आपकी शादियों के ऊपर, आपकी शादियों के ऊपर एक स्पेशल ब्लेसिंग बोलती हूँ यीशु के नाम से। ओ द फ्रेशनेस, फ्रेश फ्लावर्स वाली जो फ्रेशनेस होती है, एक ताजगी। अगर आपकी शादी बहुत पुरानी हो तो भी आपके मैरिज में एक फ्रेश फूलों वाली ताजगी आती है यीशु के नाम से। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से मैं हस्बैंड्स और वाइफ्स को ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से मैं सील कर देती हूँ। शैतानी शक्तियाँ, जो डिवोर्स की दुष्ट आत्माएं हैं, डिवोर्स की वो तमाम दुष्ट आत्माओं पर यीशु मसीह की इस वक्त अग्नि बरसे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिवोर्स की दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह की अग्नि से खत्म करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक एक घर पर से लॉर्ड जीसस ये डिवोर्स की दुष्ट आत्मा आज इसके कब्जे को तोड़ते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप हो सकता है आप बहुत हैप्पीली मैरिड हैं बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से हस्बैंड वाइफ्स बोलिए कि मैं डिवोर्स की दुष्ट आत्मा को रिब्यूक करता हूँ, मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, कमांड करता हूँ हमारी शादी से इस वक्त निकल के चले जाए। शादियों को जीसस क्राइस्ट इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं। आपकी शादी में कुछ टेंशन्स हैं, आप साथ तो रहते हैं बट आप साथ नहीं हैं, आप साथ रहते हैं बट आप उस तरीके से साथ नहीं हैं। जीसस क्राइस्ट इज ब्लेसिंग द होली ब्लेस्ड यूनियन ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, जो एक सेक्रेड होली पति पत्नी का एक यूनियन होता है, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक यूनियन भी। यीशु मसीह आज उसे आपके जीवन पर लागू करते हैं, लिख रहे हैं आपकी शादी के ऊपर इस ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। रिसीव करिए भाई और बहनों, आपके मैरिजेस के ऊपर एक ब्लेसिंग आई है, एक ताजगी आई है यीशु के नाम से। हालेलुया। डॉक्यूमेंट्स को जीसस क्राइस्ट अपने ब्लड से सील कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को जीसस क्राइस्ट अपने ब्लड से सील कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से कर्सेस हट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए। ओ हम सारे डॉक्यूमेंट्स को भी जीसस क्राइस्ट आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं। जिस तरह से जीसस हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, ओ हम डॉक्यूमेंट्स को भी, कागजात को, हर एक प्रॉपर्टी पेपर को, ओ देयर इज सम प्रॉब्लम प्रॉपर्टी पेपर्स के साथ। एक पिंक फाइल है, उस पर यीशु मसीह के लहू का मोहर आता है। वो रिलीज होती है, वो चीज़ें जो रिलीज होने की ज़रूरत है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रॉपर्टी पेपर्स को जीसस क्राइस्ट अपने हाथ से छू रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को, उन प्रॉपर्टी पेपर्स को भाई और बहनों, वो बैंक के कागजातों को, वो बैंक के प्रॉब्लम्स को, वो बैंक से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं इस वक्त। लोन की जो प्रॉब्लम है, कर्जों की जो प्रॉब्लम है, मत लीजिए कर्जा। यीशु मसीह की हिदायत से मैं आपको कह रही हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई से कह रही हूँ, आपको अगर कर्जों को लेने में आपको रुकावट आ रही है, तो ये रुकावट जीसस क्राइस्ट की ओर से है। मत लीजिए लोन। आपको यीशु मसीह बचा रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती करने से। भाई और बहनों, प्लीज, कर्जा एक श्राप है, कर्जा इज अ कर्स। आपको यीशु मसीह ने रोका है, लोन मत लीजिए। इम्पॉसिबल चीज़ों को जीसस के हाथों में डालते जाइए भाई और बहनों। आज की अनॉइंटिंग ऐसी है कि आप जीसस के हाथों में डालेंगे, आपके प्रॉब्लम्स में जीसस क्राइस्ट काम करने लगेंगे। स्वाति सहारे सिस्टर जी के दुआ करते हैं। बुखार है, सर दर्द हो रहा है उनको, यीशु के नाम से
सिस्टर स्वाति, आपके सर के ऊपर जीसस क्राइस्ट अपने सामर्थी हाथों को रखते हैं। आपकी बॉडी में ठंडक आती है जीसस क्राइस्ट की, कंफर्ट आता है, सुकून आता है, बुखार और सर दर्द, सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम से खत्म हो जाए इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बहन सैंड्रा के लिए, सिस्टर सैंड्रा के लिए और उनकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बुखार वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बहन की सारी तकलीफ़ों को, सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को ब्रदर डेनिस पॉल और सिस्टर सैंड्रा के सारे इश्यूज़ को और इस फीवर के प्रॉब्लम को भी और सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स को भी हम यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं इस वक्त। जीसस क्राइस्ट आपके हाथों में हम इन दोनों के जीवन को सौंप देते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर जीसस। सिस्टर सैंड्रा, यीशु मसीह के टच को रिसीव करिए। अपने मुंह से कहिए, थैंक यू जीसस, आपने मुझे चंगा कर दिया। अपने मुंह से कहिए, अपने मुंह से कहिए, वो यीशु मसीह ने जो किया क्रूस पर बहन सैंड्रा, वो आप ही के लिए था। अपने मुंह से कहिए, थैंक यू जीसस, आपने मुझे हील कर दिया। आपके अंदर सिस्टर सैंड्रा आने वाले दिनों में नई स्फूर्ति आने वाली है। जीसस इज गाइडिंग मी। मैं आपसे कहूँ, आप ये अंगीकार करिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे अंदर जीसस की स्फूर्ति आने वाली है, फिटनेस ऐसी आने वाली है, मैं हिरनियों के समान दौड़ूंगी। मैं वर्स आपको पर्सनली दे दूंगी, हम आपको वर्स मैसेज कर देंगे। आप उस वर्स को प्लीज़ आप उसको क्लेम करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ आत्मा में यीशु मसीह दिखाते हैं कि आप दौड़ेंगी सिस्टर सैंड्रा। हो सकता है आपने बहुत दिनों से आप इतनी वीक फील कर रही हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको इतना फिट करने वाले हैं यीशु मसीह के महिमा के लिए। आप हिरनी के मानंद दौड़ेंगी, हिरनियों के समान आपके टांगों में ऐसी फिटनेस आने वाली है। यू विल फील सो फिट। आपके जीवन में यीशु मसीह बड़ा काम कर रहे हैं बहन सैंड्रा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें याद दिलाइएगा सिस्टर सैंड्रा, ब्रदर डेनिस पॉल, हमें याद दिलाइएगा, हम आपको मैसेज कर देंगे जो वर्सेस आपको जिनका अंगीकार करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई और बहनों, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप रुके मत, आप अपने केसेस को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते जाइए, साथ ही हमारे साथ दूसरों के लिए प्लीज़ प्रे करते जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ज्योति आशीष दुबे जी के लिए दुआ करते हैं, इनके जॉब को भी यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। इनको जो भी चाहिए, नया जॉब चाहिए या जो जिस जॉब में है उसमें इनको अगर एक बरकत चाहिए, हम इस चीज़ को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। और आइए भाई और बहनों, हम हर एक जॉब को, अपने जॉब्स को, अपने कमाई के ज़रिए को जीसस क्राइस्ट के हाथों में सौंप देते हैं। उसमें जीसस आज बरकत देंगे, उसमें जीसस आज बरकत देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, मैं हर एक भाई बहन के जॉब्स को, और हम ये साथ में करते हैं, आइए हम अपने जॉब्स को, हम अपने बिजनेसेस को, हम अपने कमाई के जितने भी इनकम के जो ज़रिए हैं जीसस, हम आपके हाथों में यीशु मसीह दे देते हैं। जीसस, हम आपके हाथों में अपनी सेविंग्स को दे देते हैं। हम आपके हाथों में जीसस क्राइस्ट जो भी हमारी जमा पूंजी है, जीवन भर का जो एक जो कमाया है, जो अमाउंट है, और जहां भी हमारे पैसे इन्वेस्टेड है, हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हम आपके हाथ में जीसस दे देते हैं। आपके हाथों में जीसस क्राइस्ट इस वक्त हम वो सब सौंप देते हैं। अपने हाथों में यीशु मसीह संभाल लीजिए, सबके जॉब्स को संभाल लीजिए, सबके जॉब्स को संभाल लीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको अगर न्याय रूपी प्रमोशन नहीं मिला मेरे भाई, आपको न्याय रूपी प्रमोशन नहीं मिला होगा,
लेकिन आपने सब्र रखा, आपने धीरज रखी। यीशु मसीह कहते हैं ही इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड योर पेशेंस। आपके धैर्य का प्रतिफल आपको मिलने वाला है, जीसस क्राइस्ट देंगे। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि आप एजुकेशन लाइन से कनेक्टेड है, आई डोंट नो, बट अगर आप लोगों में से जितने भी हैं जिनको न्याय जो एक मतलब जो आपको मिलना चाहिए था, एक प्रमोशन, एक सैलरी रेज, एक इंक्रीज जो आपको नहीं मिला, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि वो आपको देंगे। यीशु मसीह हम इन सारे भाइयों और बहनों की ये जो इनके साथ अन्याय हुआ, जीसस आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। न्याय करिए ओ प्रभु यीशु मसीह, न्याय करिए, न्याय करिए जीसस, न्याय करिए। आप इनको यीशु मसीह जितना इन्होंने डिजर्व किया उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर प्रमोशन दीजिए। जितना इन्होंने डिज़र्व और एक्सपेक्ट किया उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर सैलरी में इंक्रीज दीजिए। ओ ब्रदर संदीप तिवारी, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करती हूँ मेरे भाई। आपके पैसों में बरकत आने पाए, आपके पैसों में बरकत आने पाए, आपकी और आपकी वाइफ के कमाई में खुदावंद यीशु मसीह बरकत दे। मैं जानती हूँ आप टीचिंग लाइन में हैं, आई नो, एंड इस वर्ड को आप क्लेम करिए, इस ब्लेसिंग को आप क्लेम करिए। जीसस क्राइस्ट आपके फाइनेंसेस में काम कर रहे हैं। आपके फाइनेंसेस में कभी सूखा ना आने पाए। भाई संदीप और आपकी वाइफ, आपके फाइनेंसेस में कभी सूखा ना आने पाए, मैं यीशु के नाम से मांगती हूं। आनंद का तेल आपके जीवनों पर आए। ब्रदर संदीप, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर, आपकी वाइफ के ऊपर आनंद का तेल आने पाए, एक सेलिब्रेशन आने पाए यीशु के नाम से, एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव आने पाए यीशु के नाम से। ओ आपने धीरज रखा, आपने बड़ा सब्र किया मेरे भाई, और यीशु मसीह इसका प्रतिफल आपको जरूर दें, जरूर देंगे, अवश्य देंगे। वो एक न्यायी परमेश्वर है। न्याय रूपी आपका उद्धार होगा यीशु के नाम से। न्याय के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार आपके साथ अब यीशु मसीह कुछ अच्छा करेंगे। हम यीशु के नाम से इस ब्लेसिंग को आपके ऊपर बोलते हैं, और जीसस क्राइस्ट ये पूरा होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सुकेश मिन्स जी की पूरी फैमिली को हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। सिस्टर झूमा साहा सिस्टर, आपके सारे प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के हाथों में हम दे देते हैं। इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं जीसस क्राइस्ट के लिए। सिस्टर, आपकी एक एक परेशानी को, आपके एक एक आंसू को भी सिस्टर झूमा हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह न्याय करेंगे सिस्टर जी, सिस्टर झूमा, यीशु मसीह न्याय करेंगे। हालेलुया। आपको वचन में लेकिन आने की ज़रूरत है बहन, आपको वचन पढ़ना शुरू करना चाहिए। हालेलुया। सिस्टर नबाम सांगते, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आपको बहुत आशीष देती हूँ मेरी बहन। सिस्टर नबाम सांगते, आपके फैमिली को जीसस ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे, आपकी मिनिस्ट्री को यीशु मसीह सफलतापूर्वक चलाए भी। हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके पेट में आता है यीशु के नाम से। फायर ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके पेट में आता है यीशु के नाम से। पूरी प्रॉब्लम्स जो है जड़ से खत्म होती है यीशु के नाम से। जीसस आपको अच्छी सेहत से ब्लेस करे। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह हीलिंग अनॉइंटिंग आ जाए इनके बॉडी में। जिस हीलिंग अनॉइंटिंग से जीसस क्राइस्ट आपको हील कर रहे हैं, वो वही हीलिंग अनॉइंटिंग आपके हाथों में आता है, ताकि आप जब लोगों पर दुआ करेंगी वो हीलिंग उन पर ट्रांसफर होगा। यीशु के नाम से इस हीलिंग अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। सिस्टर नबाम सांगते, रिसीव द हीलिंग अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट।
हो रबा शखतला रबा सबरा खंदला रबा। आपके हस्बैंड और आपके रिलेशनशिप को जीसस इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं सिस्टर। एंड आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, हस्बैंड्स एंड वाइव्स शुड स्टे टुगेदर। इट इज़ गुड इन द आइज ऑफ जीसस जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं। थैंक यू जीसस। और ये मैं नहीं, आज ये यीशु मसीह आपसे, आप सब लोगों से कह रहे हैं, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स शुड लिव टुगेदर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर नबाम सांगते, गॉड ब्लेस यू माइटली। एंड पुपुल रभा जी, आपकी शादी को जीसस के ब्लड से सील करते हैं। आपकी शादी के ब्लेसिंग्स में यीशु मसीह आपकी शादी में ब्लेसिंग्स लाएं। आप अगर हैं इस वक्त, तो जिस वक्त हमने मैरिजेस के लिए, कपल्स के लिए दुआ करी, आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग में जाकर उस पूरी चीज़ को फिर से सुने, वो आपके लिए है, उसको रिसीव करिए यीशु के नाम से। अम्पू जोरम जी, आपके हस्बैंड को यीशु मसीह का स्पर्श इस वक्त छूने पाए, पवित्र आत्मा इनको इसी वक्त टच करे, सारे बंधन टूटे इनके ऊपर से, अल्कोहल के बंधन टूटे यीशु के नाम से। अल्कोहल का बंधन अम्पू जोराम जी के हस्बैंड के ऊपर से इस वक्त टूटता है। नशों के चेन्स टूट रहे हैं इस वक्त आप सबों के ऊपर से। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जितने भी नशे हैं, यीशु मसीह का एक अनॉइंटिंग आ रहा है आप लोग के ऊपर, बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। अगर आपके पास, अगर आप जानते हैं, अगर ऐसे लोग हैं जो नशों में हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स हो सकते हैं, हो रबा शदाला रबा रखा दला रबा, नेबर्स भी हो सकते हैं। आप शायद अपने नेबर्स से आजिज़ आ गए हैं, क्योंकि शायद वो नशे करके बहुत ही मतलब बहुत शोर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अपने नेबर्स को इस वक्त यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए, उनको फॉरगिव करिए, उनके लिए प्रे करिए। ओ वी फॉरगिव आवर नेबर्स जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी ब्लेस आवर नेबर्स इन जीसस माइटी नेम। जितने भी लोग नशे में है, सिगरेट, एंड इट इज़ नॉट जस्ट सिगरेट, उस सिगरेट में नशा है, उस सिगरेट में नशा है। हो रबा सखंदला रे बेरा शदला रे बारा हंदला रबा। हैंड ऑफ गॉड इस वक्त उनको छुए, उनके मुंह से सिगरेट की लत जीसस क्राइस्ट आप तोड़िए यीशु के नाम से। अल्कोहल की लत टूट जाए यीशु के नाम से। पोर्नोग्राफी की लत टूट जाए यीशु के नाम से। हर टाइप का एडिक्शन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टूटता है। आप अपने आँखों को क्लेंस करिए ब्लड ऑफ जीसस से। कहिए, मैं अपने आँखों को हर एक दूषित चीज़ जो मैंने कभी भी देखी हो, जाने अनजाने में, गलती से भी, आजकल इतना ऐसा है कि आप मोबाइल खोले और अगर आप ना भी देखते हो तो एकदम से कुछ गंदगी आ जाती है। अपने आँखों को क्लेंस करिए ब्लड ऑफ जीसस से। कहिए, जीसस क्राइस्ट मेरे आँखों को हर एक दूषित चीज़ों से आप स्वच्छ कर दीजिए अपने ब्लड से, ताकि हर एक दूषित चीज़ मेरी आंखों से क्लेंस हो, मेरी आत्मा से क्लेंस हो, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से भाई और बहनों, मैं अब फिर आपसे कहती हूँ, यीशु मसीह की हिदायत से अपने इम्पॉसिबल चीज़ों को, अपने इम्पॉसिबल केसेस को जीसस क्राइस्ट के हाथों में सौंपते जाइए, जीसस क्राइस्ट के हाथों में। लूक 1:37 को आपने भाई और बहनों क्लेम करते रहना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर गॉड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम जल्दी से देखें और कितने प्रेयर रिक्वेस्ट बाकी हैं, और फिर हम एक कॉमन प्रेयर करेंगे। ज्योति मुदलियार जी, आपके हेल्थ के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आपके हेल्थ को जीसस क्राइस्ट के हाथों में सौंपते हैं। जीसस क्राइस्ट का बड़ा काम होने पाए, आपकी सेहत में एक मिरेकल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। बहन सांगते, नबाम सांगते,
अपनी हीलिंग को रिसीव करिए। आज यीशु मसीह ने आपको हील किया, आप मरेंगी नहीं, आप जिंदा रहेंगी। आपके लिए यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम आपके लाइफ में होना, मतलब आपके द्वारा होना है। प्लीज़ अपने लाइफ में अपने मुंह से ये गलत चीज़ें मत बोलिए। सिस्टर जी, सिस्टर नबाम सांगते, आप मरेंगी नहीं, आप जिंदा रहेंगी। आपके ऊपर जीसस क्राइस्ट का कॉलिंग है, आपको कुछ नहीं हुआ है। जीसस क्राइस्ट अपने हाथों से आपको पकड़े हैं मेरी बहन। ही लव्स यू, ही लव्स यू सिस्टर। आप बहुत बड़ा काम करेंगे यीशु मसीह का। मैं कॉल करूंगी आपको। थैंक यू जीसस। भाई ऋषिकेश कुमार जी के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, आपका यीशु मसीह, आपका सामर्थी हाथ उनको छूने पाए इस वक्त। ब्रदर ऋषिकेश कुमार, आपको जीसस क्राइस्ट के टच का अनुभव हो इस वक्त, आपके अंदर पवित्र आत्मा का एक काम होने पाए। भाई ऋषिकेश कुमार, मैं नहीं जानती हूँ आप कौन है, वचन पढ़िए, वचन में जाइए। यीशु मसीह की ओर से मैं आपको कह रही हूँ, आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है मेरे भाई। सुकेश मिन्स की फैमिली को ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब लोगों के लिए जीसस आपको हम धन्यवाद देते हैं। एक एक भाई बहन को आपने ब्लेस किया। सिमरनजीत कौर जी के हस्बैंड को यीशु मसीह आप इसी वक्त छुएं। सिमरनजीत कौर के हस्बैंड को जीसस क्राइस्ट अभी इसी वक्त छुए। इनके हस्बैंड के ऊपर से नशों के बंधन को जीसस आप तोड़े। यीशु के नाम से नशे टूटते हैं, यीशु के नाम से नशे टूटते हैं, नशों के बंधन टूटते हैं। भाई सिमरन, आप अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ प्रे करेंगी। आप अपने हस्बैंड को टोकेंगी नहीं, उनसे लड़ेंगी नहीं। आप सिर्फ जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करिए अपने हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड के लिए प्रे करिए। मिरेकल होगा यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह, हम एक मन होकर हम सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं क्षमा चाहूँगी अगर मैंने किसी के प्रेयर रिक्वेस्ट को मिस कर दिया हो, बट आइए हम अभी इसी वक्त जीसस के हाथों में, जीसस के सामर्थी हाथों में अपनी इम्पॉसिबल सिचुएशंस आइए रख देते हैं। आपको हो सकता है कि आपकी हीलिंग कभी नहीं होगी। एक विचित्र चीज़ है ये। आप में से किसी से जीसस क्राइस्ट इस वक्त बात कर रहे हैं। योर प्रॉब्लम इज़ वेरी पेक्यूलियर। आपकी प्रॉब्लम अजीब व गरीब है। डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे, वो पकड़ भी नहीं पाएंगे भाई और बहनों। एक विचित्र समस्या है ये, एक अजीब व गरीब दिक्कत है ये। डॉक्टर्स कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आप थक गए हैं। आइए इस इम्पॉसिबल चीज़ को जीसस के हाथों में डालिए, यूँ आप ठीक हो जाएंगे। विश्वास रखिए, आज आप ठीक हो गए हैं। विश्वास रखिए, आज आप ठीक हो गए हैं। बस अपने मुंह से सिर्फ ये अंगीकार करते रहिए कि अब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये मेरी लाइफ से जा चुका है, अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर्स को मत दिखाइए, और पैसे खर्च मत करिए, और टेस्ट मत लीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सिस्टर सैंड्रा, और टेस्ट मत करिए। आपकी प्रॉब्लम का हल डॉक्टरों के पास नहीं है। आपकी प्रॉब्लम यीशु मसीह के हाथों में आइए सौंप देते हैं। ओ इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर जीसस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर जीसस। जीसस में सारी चीज़ों को, एक एक समस्या को, बड़ी हो छोटी हो जैसी हो, जीसस इन सब की लॉर्ड, जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपके बहुत ही बड़े और सामर्थी हाथों में, मेरे पिता, आप हमारे पापा हैं जीसस, आप हमारे पापा हैं। हम आपके हाथों में, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में एक एक भाई और बहन के एक एक प्रॉब्लम को हम सौंप देते हैं। जीसस क्राइस्ट, आप न्याय करिए, आप हल निकालिए, आप मुहैया कराइए, आप चंगाई दीजिए। यीशु मसीह, हम आपकी ओर देखते हैं,
हम आपकी ओर ताकते हैं। आइए फोकस जीसस पर रखिए, जीसस को देखिए। आपकी प्रॉब्लम्स जीसस ने ले ली है भाई और बहनों। आज अगर आपने ये प्रार्थना विश्वास के साथ किया है, और अगर आप आज रात को सोने से पहले एक बार फिर से एज अ फैमिली बैठकर या अकेले बैठकर एक बार फिर से यीशु मसीह के हाथों में अपनी सारी प्रॉब्लम्स डाल दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं आपसे, आई विल गिव यू रेस्ट। मैं ऐसा सुकून दूंगा, जीसस क्राइस्ट आपसे कहते हैं, मैं ऐसा सुकून दूंगा तुम्हें जो तुमने सालों में नहीं महसूस किया। और ये सिर्फ सुकून नहीं है, आपके प्रॉब्लम्स भी हल होंगे यीशु के नाम से। आज से पहले रेस्ट, फिर रेस्टोरेशन। आज से सुकून आपके जीवन का हिस्सा है। ऐसी नींद आएगी भाई और बहनों जो कई रातों में नहीं आई। और इसके बाद आपके जीवन में अगला पड़ाव रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन यीशु मसीह के नाम से आपका जो एक प्लान है जीसस क्राइस्ट, एक एक आपके बच्चे के लिए वो पुनः रूप से स्थापित किए जाए, वो पूरी तरह से रेस्टोर किए जाए और उससे भी कई ज़्यादा। क्योंकि यीशु मसीह आज का वचन ही प्रभु मेरे पिता यही था कि रेस्टोरेशन एंड मोर, पुनः रूप से स्थापित किए जाने से भी कहीं ज़्यादा करिए मेरे पिता, जीसस क्राइस्ट करिए हम सबों के लिए। यीशु के नाम से ऐसा होने पाए, यीशु के नाम से ऐसा होने पाए। और क्योंकि भाइयों बहनों, आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर जीसस के हाथों में हमने अपनी सारी चीज़ों को दे दी। द साइन विल बी पीस। आपको सुकून आएगा जीसस की ओर से। और अब आप बिल्कुल चिंता रहित हो जाइए, बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए। आपने जीसस को दे दिया है, वो करेंगे, वो संभालेंगे, वो इंतज़ाम करेंगे, वो रास्ता निकालेंगे। अब आप अपने मुंह से सिर्फ ये अंगीकार करते रहिए। आपको ये अंगीकार करने की ज़रूरत है, मैंने जीसस के हाथों में सौंप दिया है, मेरे असंभव काम अब यीशु मसीह करेंगे। और मैं नहीं कोशिश करने वाली। जिनको चंगाई चाहिए आप ये बोलिए कि आई एम हील्ड, मैं ठीक हो चुका हूँ। आज रात को ज़रूर सोने के पहले ये पूरी एक प्रेयर फिर से करिएगा। और वचन में बने रहिए, यीशु मसीह से प्रार्थना में बने रहिए। और हम यीशु मसीह के नाम से आज के दिन, आज की शाम जितनी भी हमने प्रार्थना दुआएं मांगी हैं, हम जीसस क्राइस्ट के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह से, यहोवा पिता परमेश्वर से हम ये सारी प्रार्थनाएं एक मन होकर मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जीसस क्राइस्ट अपने शालोम से बहुतायत से भरते रहे। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे अलविदा लेती हूँ। भाई और बहनों, मुझे और मेरी फैमिली को, हमारी जो सेविकाई है, उसे प्लीज़ दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। आप सब बहुत आशीषित हो, बहुतायत से आशीषित हो। आपके लाइफ का एक एक केस जीसस क्राइस्ट अपने हाथों में लेकर सॉल्व करे। आज ही करे, अभी करे, मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।